जी शेफ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ कढ़ाई की रेसिपी। बीफ कढ़ाई बनाने का बेहद आसान तरीका मैं आपसे शेयर करूंगी। बीफ कढ़ाई बनाना ये तरीका इतना आसान है कि बिगिनर बच्चियां भी बहुत आसानी से कढ़ाई बना सकेंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर बीफ कढ़ाई बना सकें। तो चलते हैं मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए 1 किलो मैंने बीफ लिया है। बीफ को हमने डाल दिया है प्रेशर में ताकि ये अच्छे से गल सके। एक बड़े साइज का प्याज मैंने लिया था जिसे मैंने बारीक काट लिया है, ये इसमें जाएगा। 7 से 8 चवे हम लहसुन के लेंगे। लहसुन को हमने पीसना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हम इसमें डाल देंगे। गोश्त के साथ ही इसने गल जाना है और बहुत क्रीमी सा बन जाएगा। अब 1 खाने का चम्मच मैं इसमें नमक डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 छोटा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर का डालेंगे। 1 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। पानी 1 गिलास से ज़्यादा आपने नहीं डालना। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 1 गिलास में ये हमारा गोश्त गल जाएगा। तो अब हम इसे प्रेस करेंगे। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिनमें 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 4 अदद लौंग और 2 टुकड़े हमने लिए हैं दालचीनी के, ये हम इसमें डाल देंगे। और 3 हम टमाटर इसमें डालेंगे जिनको लेकर मैंने हाफ पीस इसमें कट कर लिया था ताकि जब हमारा गोश्त गल जाए तो हम आराम से टमाटरों के छिलके उतार सकें। अब हम इसे ऊपर से कवर करेंगे और 10 मिनट के वेट पे हमने इसको रखना है। 10 मिनट में ये अच्छे से गल जाता है। तो इसे मैंने बंद करके चूल्हे पर चढ़ा दिया है। तो अब हम इसको देखते हैं थोड़ी देर के बाद। तो 10 मिनट के वेट पे हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। तो मैंने इसे निकाल लिया है। टमाटर के छिलकों को भी मैंने उतार दिया था, वहाँ से वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि वीडियो वहाँ से मुझसे स्किप हो गई थी। तो अब मैंने हाफ कप इसमें ऑयल का डाल दिया है। अब हमने इसकी भुनाई करनी है। साथ ही मैं इसमें 1 खाने का चम्मच सूखा पिसा धनिया इसमें शामिल करूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमने गोश्त की ठीक ठाक तरीके से भुनाई करनी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 1 कप मैंने दही लिया है और दही में हम शामिल करेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था मैंने और 5 अदद सब्ज़ मिर्ची लेकर इनको पीस लिया। अब ये अदरक और सब्ज़ मिर्ची मैं दही में डालूंगी और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो हमने इसे मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पर खूब अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। अगर आपने इसकी बुनाई अच्छे से ना की तो आपकी कढ़ाई अच्छी नहीं बनेगी। तो खूब अच्छे से आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। बुनाई इसकी हो चुकी है तो 1/4 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। 1 खाने के चम्मच मैं इसमें गरम मिक्स मसाला डाल दूंगी और थोड़ा सा स्लाइस में कटा हुआ हम इसमें अदरक डालेंगे। साथ ही हम इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो हमारी बीफ कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी बीफ कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही डिलीशियस लग रही है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनी है। बहुत ही खुशबूदार ये हमारी बीफ कढ़ाई बनी है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज की आसान सी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही सादा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बीफ कढ़ाई बनाना बताई है। उम्मीद है कि ये आसान सी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।